नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं सेनापति मंगल के गोचर की। मंगल हमारी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में शूरता, वीरता, साहस, अदम्य साहस, रिस्क लेने की क्षमता, आगे बढ़ना, इच्छाओं को दिखाते हैं। मंगल ही वो कारण है जिसके कारण व्यक्ति जन्म लेता है। जो कुछ इच्छाएं रह जाती हैं उनके कारण इच्छाओं को मंगल दिखाते हैं। रिस्क लेना, मेहनत करना मंगल दिखाते हैं। जिसका मंगल स्ट्रांग होता है व्यक्ति के अंदर डर कम होता है। थोड़ा बहुत डर तो सभी के अंदर होता है, पर वो डर को फेस कर सकता है, उससे आगे जा सकता है, रिस्क ले सकता है। और इसीलिए मंगल जिनका स्ट्रांग होता है वो ऐसे प्रोफेशंस में देखे जाते हैं जैसे कि मिलिट्री, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, जहाँ फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रांग व्यक्ति चाहिए होते हैं। डिटेक्टिव जो खोज करते हैं, खोजकर्ता, ऐसी जगह जहाँ पर खतरा हो वहाँ पर जाने वाले लोग। इसके अलावा क्राइम में भी अगर मंगल पर दूसरे राहु इस तरह के ग्रहों की दृष्टि है तो क्राइम की दुनिया के भी जो बादशाह होते हैं, जो ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि साहस तो वहाँ भी चाहिए, उनका मंगल अच्छा होता है और स्ट्रांग होता है, पर उस पर मलेफिक दृष्टियाँ होती हैं। आपकी कुंडली में मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी गुरु हैं। आप देख सकते हैं ये आपकी कुंडली है और आपकी कुंडली धनु 9वीं राशि बैठी हुई है प्रथम भाव में ही, जो कि गुरु की राशि है। और मंगल की राशि पंचम भाव में है। मंगल की राशि दो राशियां हैं, एक मेष राशि, एक वृश्चिक। तो मेष राशि जो है पंचम भाव में है और वृश्चिक राशि जो है वो 12वें भाव में है। ये भाव 12वां है, पर ये 8वीं राशि है। जैसे पहला भाव है उसमें 9वीं राशि है, दूसरा भाव है उसमें 10वीं, ये तीसरा भाव है 11वीं राशि, चौथे भाव में 12वीं राशि, ये पंचम भाव में पहली राशि मेष है, ये छठा भाव है इसमें दूसरी राशि है, ये सप्तम भाव है इसमें तीसरी राशि है, ये अष्टम भाव है पर राशि इसमें चौथी है जो कि कर्क होती है। ठीक इसी तरह भाग्य भाव है 9वां भाव है, इसमें 5वीं राशि सिंह है और आपके 10म भाव में कन्या छठी राशि है। आपके एकादश भाव में 7वीं राशि तुला है और आपके द्वादश भाव में 12वें भाव में 8वीं राशि वृश्चिक है, जिसके स्वामी भी मंगल हैं। तो मंगल का पंचम में गोचर अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण में आए हुए हैं। 24 दिसंबर को आएंगे और 21 फरवरी तक रहने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा गोचर है। तो आपके लिए क्या अच्छा गोचर है? बिल्कुल बहुत बढ़िया गोचर है। पंचमेश का पंचम में ही होना, पंचम भाव तो नवम से नवम है, भाग्य का भी भाव है, भाग्य है, फॉर्चून का भी फॉर्चून है। लक को दिखा रहा है, कड़ी मेहनत से सफलता को भी दिखा रहा है। बच्चों के क्षेत्र में आपके बच्चे जो हैं वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आप जबरदस्त करने वाले हैं, क्योंकि भाव ही एजुकेशन का है। पंचम भाव एजुकेशन का है, पॉलिटिक्स का है, मंत्रों का है, यज्ञों का है, पूर्व पुण्य का है। और जो भी हम परफॉर्मेंस करते हैं, कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, कोई डांस करता है, कोई सर्कस में करता है, कुछ भी लोगों के सामने जब हम कुछ परफॉर्म करते हैं उसका है। तो ऐसे किसी भी काम में आपको बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा दिखाएगा। जैसे कि जिम्नास्ट होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो परफॉर्मेंस करना होता है ना, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध स्पोर्ट्स से है, डांस से है, फास्ट डांस जो होता है। तो आप आर्मी में है, पुलिस में है, आप अगर सर्जन है तब भी, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध अस्त्र शस्त्र, इंस्ट्रूमेंट्स, अग्नि से है, फायर फाइटर, अग्नि से किसी भी तरह का काम होता है वहाँ है तो मंगल आपकी सहायता करने वाला। रियल एस्टेट से है, गाड़ी भूमि वाहन से है, खास करके भूमि से है, फ्लैट से है, घरों से है, तो उससे आपको लाभ होगा। आप घर खरीद सकते हैं, आप घर बेच सकते हैं, जिससे आपको फायदा हो। मंगल यहाँ पर पंचमेश तो है ही, तो पंचम की मतलब संतान आने की चांस है, पुत्र प्राप्ति का, क्योंकि मंगल पुत्रों को ज़्यादा दिखाते हैं। पुत्र प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। पर महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। गर्म ग्रह है, काफ़ी गर्म ग्रह, राशि भी गर्म राशि है, तो इस वजह से स्वास्थ्य में कोई लापरवाही ना करें। हालांकि अच्छा है, पुत्र प्राप्ति के लिए अच्छा है, सूरवीर पुत्र होने की चांसेस बनाता है। ऐसे में जो व्यक्ति का गर्भाधान वगैरह जो होता है, जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपका जो बच्चा होगा काफ़ी तेज प्रतापी और स्ट्रांग होगा, मंगल जैसे गुणों वाला होगा। मंगल तो बहादुरी का दूसरा नाम है। मंगल वीरता के जोश को दिखाते हैं। किसी चीज़ में जब आप जीत हासिल करते हैं उसके बाद जो खुशी होती है वो मंगल है।
शनि उल्टा है, शनि जो है सॉरो ऑफ द डिफीटेड वन, जब हार जाते हैं उसका जो दुख होता है काल पुरुष का, वो शनि है। और जो वीरता विजय का जो जोश जो खुशी होती है वो मंगल है। तो मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रह है। मंगल का कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग डायटीज के साथ है। जैसे हनुमान हुए, बजरंग बली हनुमान, जो कोई नहीं कर सकता वो हनुमान कर सकते हैं। जैसे कि शिव हुए, जो कुछ असंभव को भी संभव बना दें। जैसे कि कार्तिकेय हुए, जिसे कोई नहीं मार पाया, ताड़कासुर, उसके लिए जिसका जन्म हुआ मुरुगन, तो उनसे मंगल का डायरेक्ट रिलेशन बनता है हमारे वेद पुराण आदि जो है उनकी कथाओं में। तो इनकी अगर हम पूजा किसी भी तरह से इनकी करते हैं तो मंगल शुभ प्रभाव देते हैं और अशुभ प्रभाव कम होते हैं। मंगल की अब हम देखते हैं कि वो इनके अलावा दृष्टियां जो हैं उसके थ्रू क्या रिजल्ट देंगे। अब इस मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। अगर हम चौथी दृष्टि देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 आपके अष्टम भाव पर, कर्क राशि पर है। अष्टम भाव पर, कर्क राशि पर। तो अष्टम भाव पर किसकी दृष्टि है? पंचमेश की और द्वादश की। मंगल 12th भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव के भी स्वामी है। तो ओवरऑल आपके लिए कारक ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं। तो पंचमेश की दृष्टि अगर अष्टम पर है, ज्ञान की तरफ रुचि होगी, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आप गहरी चीज़ों में रुचि लेंगे। पर अष्टम भाव सेक्स का भी है, अष्टम भाव सीक्रेट्स का भी है, तो इन चीज़ों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। मंत्र में और यज्ञों में तो है ही, क्योंकि पंचम में है, पर उसकी दृष्टि है तो उस पर भी रहेगा। आप उन चीज़ों को सीखना चाहेंगे, क्रिएटिविटी उस चीज़ की तरफ बढ़ने वाली है आपकी। 12th हाउस की जो है वो भी दृष्टि है यहाँ पर। तो सास ससुर के ऊपर खर्च हो सकता है, सीक्रेट चीज़ों के ऊपर खर्च हो सकता है, सीक्रेट रिश्ते आदियों के ऊपर भी खर्च हो सकता है। जरूरी नहीं होगा पर हो सकता है। योगा, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इसके ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। पंचमेश पंचम में तो है ही, पर उसको ऐसे भी कहेंगे कि 12th हाउस का स्वामी भी पंचम में है। तो ऐसे में बच्चे बाहर जा सकते हैं और एजुकेशन के ऊपर काफ़ी खर्च हो सकता है आपका। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है फॉरेन ट्रेवल के लिए जाएं, या एजुकेशन का लोन मिल सकता है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आपके अपने बच्चों के ऊपर, या फिर कभी कभी शिष्य भी बच्चों की तरह होते हैं, या कोई जिसको आप बच्चे तुल्य मानते हैं अपने, उनके ऊपर आपका खर्च यहाँ पर हो सकता है। बहुत चांसेज है इस बात के। पर वो जो खर्च होगा वो अच्छा होगा, उससे ज्ञान आएगा, कुछ अच्छे काम के ऊपर होगा, क्योंकि पंचमेश पंचम में ही है। तो ये अच्छी बात हुई। मंगल की एकादश भाव पर भी दृष्टि है। तो मंगल पंचमेश तो हैं ही, इसके साथ साथ खर्चे, व्यय, हॉस्पिटल, जेल, इस तरह के भाव को भी दिखाते हैं। तो ऐसे में आपके बड़े भाई यात्रा पे जा सकते हैं, सीनियर्स आदि कहीं फॉरेन वगैरह उनका कोई ट्रिप लग सकता है। रियल एस्टेट से आपको लाभ हो सकता है, स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। अगर आपने भूमि, वाहन या कुछ इस तरह के स्टॉक, ज़मीन वगैरह में कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसका यहाँ पे पैसा बढ़ सकता है, उस चीज़ का बहुत चांसेस है। बड़े भाई के साथ थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर ओवरऑल उनसे लाभ ही रहेगा, अच्छा ही है, क्योंकि पंचमेश है और एकादश को देख रहा है, आपके कुंडली का अच्छा ग्रह है और गुरु से दोस्ती रखता है, तो अच्छा आएगा ओवरऑल रिजल्ट। मंगल का द्वादश भाव पर दृष्टि, अपने ही भाव पर मल्टीनेशनल कंपनी से फायदा, इंटरनेशनल यात्राओं से फायदा, बाहर जाने से विदेश में ऐसे व्यक्ति का फायदा होता है। जन्म स्थान से दूर व्यक्ति बहुत तरक्की कर सकता है। एजुकेशन के लिए बाहर जाए तो सफलता ज़्यादा मिलेगी, वो शिक्षा ज़्यादा काम आएगी। बाहर ही पढ़ने जाएगा तो वहाँ पर अच्छा करेगा, अपने यहाँ थोड़ा कम कर सकता है, क्योंकि पंचमेश की दृष्टि कहाँ पर आ रही है? एक तो लाभ भी हो रहा है और 12th भाव पर विदेश के भाव, तो विदेशों में लाभ होने की संभावना यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है मंगल की 12वें भाव पर दृष्टि से। 12वें भाव का स्वामी पंचम में आ रहा है तो फन पे खर्च हो सकता है, रिश्तों की शुरुआत पर, आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पर, फन पर, स्पोर्ट्स पर, जिम आदि ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मंगल स्पोर्ट्स से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिम आदि से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों पर रिस्क लेने से, कुछ आप ऐसा कि भाई चलो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, कुछ ऐसा, कुछ एडवेंचरस, वैसे भी आपको पसंद है, गेम आदि में आपकी रुचि आ सकती है, उस पर आप खर्च भी कर सकते हैं। तो प्यार की शुरुआत आदि के लिए भी बहुत बढ़िया समय है। तो मंगल सारे के सारे बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए हैं। कुछ तो नेगेटिव हर उसमें आता है, क्या हो सकता है? पंचम भाव बड़ा ही सौम्य भाव है,
इसमें मंगल का आना बीपी बढ़ा सकता है, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है। सर दर्द थोड़ा सा ला सकता है, क्योंकि काल पुरुष का पहला भाव है, उसमें मंगल का आना। और अधैर्यता, वाणी में थोड़ा कठोरपन ला सकता है, मंगल का नेचर आ सकता है। आप थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही सत्य बोल सकते हैं, अपनी बात से ना हटना, क्योंकि आप समझ रहे हैं आप सही हैं इसलिए नहीं हट रहे, पर कई बार दूसरा भी सही हो सकता है। तो ऐसे में दूसरे को कम समझने की चाहत हो सकती है, जब आपको पता है हम सही हैं, पर हालांकि सत्य है कि वो भी सही है। ऐसे में आप अगर अपनी बात से नहीं हटते हैं तो आप व्यक्ति उसका बुरा मान सकता है। वैसे भी छोटी मोटी बहस में जीत के आपको कुछ मिलना नहीं है, जीतना ही है तो कुछ कर्म में करके दिखाओ, बड़े काम में कुछ करके दिखाओ, काम में करके दिखाओ, बातों में बहस में जीत के क्या करना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मंगल ये आपके लिए लेकर आए हैं, अब इसको और बढ़ाएं, इनको किस तरह इसको और अच्छा कर सकते हैं। लॉटरी आदि भी लग सकती है, क्योंकि ये जो भाव है अष्टम, ये अचानक धन प्राप्ति का है, इनहेरिटेंस का है, पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। पर चतुर्थ जो राशि है वो माता की भी है, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मन थोड़ा सा विचलित रहेगा। सप्तम जो राशि है वो पत्नी की भी है, तो रिश्तों के लिए बहुत बेस्ट तो नहीं है। हाँ, अचानक से धन के लिए बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक तो अष्टम भाव पर पड़ रहा है और अष्टम राशि पर भी पड़ रहा है, दो चीज़ों पे एक साथ हो रहा है। ऊपर से गुरु का भी अगर हम देखें तो गुरु का भी आजकल जो ट्रांजिट है वो आपके दसम भाव पे चल रहा है, जो कि अच्छा होता है। तो अचानक लाभ भी हो सकता है और पदोन्नति का भी चांसेस यहाँ पर मंगल लेकर आए हैं। तो ये था मेरी तरफ से थोड़ा सा छोटा सा धनु राशि के लिए, लग्न के लिए मंगल क्या रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, और किसको अगर आपको बढ़ाना है तो क्या करना है, अच्छे प्रभावों को बढ़ाना है, और छोटे को क्या कम करना है तो क्या करेंगे, भोलेनाथ की पूजा करेंगे, शिव जी को शहद से, क्योंकि शहद किससे जुड़ा हुआ है, मंगल से, उससे उसका अभिषेक कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं, मंगल को भी कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं, भोलेनाथ तो हर दिन किया जा सकता है। दूसरा, कार्तिकेय पूजा, मुरुगन पूजा, जो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बहुत लोग करते हैं और डायरेक्ट रिलेशन है उनका, मुरुगन का और मंगल का। बहुत अगर आपके वो आराध्य हैं तो बिल्कुल बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और फिर बजरंग बली, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, उनको सिंदूर चढ़ाना, चमेली के तेल का दीपक जलाना, मीठे का प्रसाद उनका रखना और बांटना मंगलवार को। चींटियों को भी थोड़ा बहुत आटे में थोड़ा मीठा डाल सकते हैं, वो भी अच्छा है मंगल के लिए। तो ये सारे गाय को गुड़ खिलाना, वो भी थोड़ा सा डालना है, क्योंकि मीठा, उसके स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना है ना, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जीवों का, प्रकृति का, ये तो हमारा कर्तव्य है, रेमेडी के रूप में भी नहीं कि हमने यहाँ पर जो जिस तरह का माहौल बनाया, इंसान जो है डोमिनेट कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है जो हमसे छोटे हैं उनका भी हम ख्याल रखें, और हमसे जो बड़े हैं उनका हम आदर करें और ख्याल भी रखें। ये भी रेमेडी है, प्रैक्टिकल रेमेडी है। प्रैक्टिकल रेमेडी इज़ फर्स्ट, सबसे पहले प्रैक्टिकल रेमेडी है, फिर दूसरी रेमेडी काम करती हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकलिटी में आपके कर्म ही अच्छे नहीं है, इसका मतलब आप रेमेडी दिखाने के लिए कर रहे हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा, होइए वही जो राम रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। तो राम लिखते वही हैं जो हमने किया हुआ है। वाणी को मधुर रखें, वाणी अच्छी बोलें। वो फ्री की लगता जरूर है, पर वाणी आत्मा का कर्म है। तीन जो कर्मों में जो सर्वश्रेष्ठ कहा गया वो वाणी को कहा गया है। तो सबको अच्छी सलाह दें, सबके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा देखें। आप अच्छी सलाह तभी देख पाएंगे जब अच्छा सुनेंगे, देखेंगे। जैसा इनपुट जाता है और तो वैसा ही हम बोलते हैं। जैसे आयुर्वेद में बोलते हैं जैसा हम खाते हैं वैसा हम हो जाते हैं। तो हम खाते सिर्फ वाणी से नहीं है, हम कानों से भी खाते हैं। कैसा हम सुन रहे हैं, क्या वीडियो हम देख रहे हैं, कैसे हमारे दोस्त हैं, कैसी हमारी सोहबत है। तो अच्छी सोहबत रखें। अच्छे संतों का मतलब है अपने जिस भी फील्ड में है उस फील्ड के जो उच्च स्तर के व्यक्ति हैं उनका साथ बहुत ज़रूरी है। और धार्मिक व्यक्तियों का भी, क्योंकि इसी जीवन में आपको आर्थिक उन्नति भी प्राप्त करनी है और साथ में तो कर्म ही जाने हैं। आप जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर के साथ सिर्फ कर्म ही साथ में जाते हैं। वो जो कोश हैं, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब जो कोश है ना, सबसे पहले अन्नमय कोश है। तो सारी चीज़ें इसी जीवन में करनी है, तो समय भी लिमिटेड है।
तो समय का भी ख्याल रखना है, तो अपने समय को सही जगह पर लगाएं और उसको वेस्ट बिल्कुल ना करें, गोल की तरफ बढ़ें, अच्छी संगति करें। तो मंगल 100% आपके लिए सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी, मंगल ही मंगल लेकर आए हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वायरल कीजिएगा और जितना हो सके बताइए। अगर किसी को बताएंगे तो बहुत अच्छा, ये भी एक अच्छा कर्म है। और मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का अपना लिंक दिया है, क्योंकि आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो, और इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ नमस्कार।